कुढ़नी की एक दलित बेटी की पहले रेप की जाती है, उसके बाद उसकी हत्या का प्रयास किया जाता है आरोपी के द्वारा, लेकिन आनन फानन में उसे उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर। उसके बाद वहां से रेफर किया जाता है पटना, और पटना में एम्बुलेंस में 4 घंटे तक उस रखा जाता है और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। अब इसको लेकर कांग्रेस मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक आंदोलन छेड़ दी है। आज सुबह राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गई और अब कांग्रेस मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका घर घेराव करने के लिए पहुंच रही है थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के पुलिस के द्वारा चाक चौबंद और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए एसडीपीओ जो सचिवालय है वो भी पहुंच गए हैं, डीएसपी पहुंच गए हैं, मजिस्ट्रेट हैं, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं और बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देखिए बैरिकेडिंग कर दिया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। और देखिए मंगल पांडे का आवास है और मंगल पांडे की आवास की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कांग्रेस बिहार में जिस तरह से राजद की बैसाखी वाली पार्टी कही जाती थी, लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से एग्रेसिव मोड में है, अटैक मोड में है। और सुबह में राज्यपाल से मुलाकात और अब मंगल पांडे का आवास का घेराव करेगी कांग्रेस और तमाम जो बातें हैं वो प्रशासन के द्वारा राज्यपाल तक पहुंचाई। फिर राज्यपाल से मुलाकात की और कहे कि अब मंगल पांडे को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने कैबिनेट से मंगल पांडे को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन अब इन तमाम बातों को लेकर जो कांग्रेस है वो उस असहज महसूस कर रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस कारण अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस मंगल पांडे का आवास घेराव करने के लिए पहुंचेगी कुछ देर में। उससे पहले का हम आपको सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता जो इंतजाम किए गए हैं वो हमने दिखाया है। लेकिन हम मंगल पांडे की आवास की वो तस्वीर दिखाएंगे। यही वो मंगल पांडे का आवास है जिसमें मंगल पांडे रहते हैं और अब इनका आवास घेरने की पूरी तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है। देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रही है, राजभवन जा रही है और तमाम जो बातें कर रही है कि देखिए सरकार की लापरवाही है, दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दलित की बेटी हो या दलित हो कोई सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और अब कांग्रेस पार्टी पूरे अटैक मोड में है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो कार्यशैली है जो बदली है राजद के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल होगी, क्योंकि जिस तरह से राजद के द्वारा कल प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन में जो राजद के नेता नहीं नजर आए और तमाम जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कहीं ना कहीं एक राजद के पे भी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। सरकार पर तो बन ही रहा है, देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन हमने आपको तस्वीर दिखाया किस तरह से पुलिस छावनी में मंगल पांडे का आवास तब्दील कर दिया गया है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट व्याप। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।